नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। पिछले भाग में जो कि भाग 2 था, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, जीवों में जनन कौन-कौन सा होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो जनन होता है, अलिंग जनन मुख्यतः, वो पौधों में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है, इसको हम एक नाम और देते हैं। क्या देते हैं इसको? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन। ठीक है, अब आपको बताया गया था कि पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं। तो पौधों के कायिक भाग पुष्प को छोड़ करके, ठीक है, पौधे का जो पुष्प होता है उसको छोड़ दीजिए, यानी कि उसका जो जड़ होता है, उसका जो तना होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, वही सब उसी क्या कहलाते हैं? कायिक भाग। ठीक है, तो कायिक भागों के द्वारा क्या होता है? नए पौधे बनते हैं। यानी जब पौधों के कायिक भागों के द्वारा नए पौधे बनेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पौधों में जो अलिंग जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कायिक जनन होती है, वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पौधों में कायिक जनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। ठीक है, पौधों में कायिक जनन 2 प्रकार से होता है। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। ठीक है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम पौधों में जो कायिक जनन देखेंगे, वह प्राकृतिक भी देखेंगे, प्राकृतिक कैसे होता है और कृत्रिम कैसे होता है। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब ये कि जब उसमें मनुष्य या फिर अन्य किसी भी जीव का हस्तक्षेप न हो। ठीक है, तो क्या होगा? आपका प्राकृतिक कायिक जनन होगा। लेकिन कृत्रिम में क्या होता है? जब जनन, पौधों में जनन मनुष्य के द्वारा कराया जाता है, या फिर मनुष्य के हस्तक्षेप से नए पौधे बनते हैं, तो क्या होगा? आपका कृत्रिम कायिक जनन होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है, ठीक है, उसके कितने प्रकार हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन के अनेकों प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा होता है, उसके तने के द्वारा कैसे प्राकृतिक कायिक जनन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक में। ठीक है, प्राकृतिक में जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहला जो होता है, वो आपका है आपका तने के द्वारा। ठीक है, बाय स्टेम, बाय स्टेम, तने द्वारा। ठीक है, अब देखिए, जो पौधे होते हैं, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के स्टेम पाए जाते हैं, तने पाए जाते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनके तने मृदा के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे तने होते हैं जो कि मृदा के अंदर भी नहीं होते हैं और बिल्कुल बाहर भी नहीं होते। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्धवायवी। ठीक है, तो उसके द्वारा भी देखेंगे। तीसरा होता है आपका वायवी तना, जिस सामान्यतः जिसमें आपका अधिकांश जो देखते हैं। ठीक है, तो तने द्वारे में हम सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला तने द्वारे में हम देखेंगे भूमिगत तना द्वारा। भूमिगत तने द्वारा। ठीक है, इसका भूमिगत तने के बाद हम देखेंगे क्या? अर्धवायवी तने द्वारा। अर्धवायवी तने द्वारा। ठीक है, तीसरा देखेंगे हम वायवी तने द्वारा। तने द्वारा। ठीक,
प्राकृतिक कायिक जनन में तने द्वारा जनन होता है। तने 3 प्रकार के होते हैं। भूमिगत तना द्वारा, जो कि मृदा के अंदर होता है, जैसे आलू हो गया, ठीक है, वो क्या होता है, बिल्कुल मृदा के अंदर होता है। तो अर्धवायवी यानी कि जो आपका क्या होता है, मृदा में भी हो कुछ भाग उसका, और कुछ भाग क्या हो, एयर में भी, यानी कि मृदा की सतह पर भी। तो अर्धवायवी हो गया। वायवी मतलब बिल्कुल मृदा के बाहर हो, जिस समानता आपके पाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भूमिगत तने द्वारा जनन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है और कौन कौन से प्रकार का होता है। तो भूमिगत तने में सबसे पहले हम देखेंगे कंद। ठीक है, जो कंद होता है इसमें हम देखेंगे भूमिगत तने में भूमिगत तने का सबसे पहला आपका है कंद द्वारा। ठीक है, सबसे पहला आपका भूमिगत तने में भूमिगत तने द्वारा तो होता है आपका कंद द्वारा। कंद क्या होता है, जैसे कंद में आपका बहुत सारे पौधों के जो स्टेम होते हैं वो आपके मृदा के अंदर होते हैं। और मृदा के अंदर में सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो कौन सा होता है, इसमें एग्जाम्पल आपका क्या है, जैसे आलू। ठीक, अब आलू में देखिए, जो आलू होता है, जैसे अगर मानते हैं हमारा ये आलू है, ठीक, वो क्या होता है, पौधे का ये स्टेम है, मृदा है नीचे, ठीक है, इसमें रूट्स वगैरह निकले होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके आलू निकले होते हैं। ठीक, ये क्या है, ठीक। तो जो भूमिगत तना है आपका कंद द्वारा है, इसमें जो आलू होता है, कंद द्वारा जो आलू होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रकलिकाएं निकली होती हैं। प्रकलिकाएं यानी इसको सामान्यतः क्या बोलते हैं, आंखें बोलते हैं, आइज बोलते हैं। जो कि होते क्या है, बाद जब इसको हम अगर मतलब पौधे की अगर वैसे पौधे को अगर हम छोड़ दिए मृदा में तो देखते हैं कि जब इसको पर्याप्त नमी मिलती है तो यहाँ पे जो आइज होते हैं, यहाँ से आपके नए पौधे बनते हैं और पौधों का विकास होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये जो आइज होता है वृद्धि करता है और नए पौधे में बदल जाता है। ठीक है, नया पौधा बन गया तो क्या हो गया, आपका जन्म हो गया। ठीक है, तो भूमिगत तने में पहला क्या था, आपका कंद द्वारा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या आपका है, आलू। ठीक है, अब इसके बाद हम कंद द्वारा के बाद देखते हैं दूसरा प्रकंद द्वारा। इसमें इसका एग्जाम्पल आपका है, जैसे आपका प्रकंद में आदि हो गया, अदरक, हल्दी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम आदि और अदरक देखें, अदरक और हल्दी देखें तो ठीक है, जो अदरक होता है उस पे क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, शल्क यानी कह सकते हैं छोटा सा पतले पतले छिलके पाए जाते हैं। और ये छिलके होते हैं, उसी के नीचे क्या पाया जाता है, आपका प्रकलिकाएं पाई जाती हैं। अब ये प्रकलिकाएं बड बनाती हैं, पर्याप्त नहीं मिलता है तो बड बनाती हैं। और जब बड बनता है तो विकसित होकर क्या होता है, ये नए पौधे में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकंद द्वारा। ठीक, जिसमें एक एग्जाम्पल क्या आपका है, अदरक है, हल्दी। देखिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें ये सब पूछा नहीं जाता है सामान्यतः आपके बोर्ड पेपर में। इसमें केवल अधिकांश में करके पूछा जाता है एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आलू क्या है, कंद है, प्रकंद में अदरक हल्दी क्या है, आपका प्रकाश से प्रकंद है, यानी तने हैं। ठीक है, तो ये सब पूछे जाते हैं, बाकी कुछ विशेष नहीं पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद प्रकंद द्वारा में हम आगे देखते हैं। प्रकंद के बाद प्रकंद के बाद आपका तीसरा है कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, और तीसरा आपका है घन कंद। घन कंद। ठीक है, घन कंद में देखिए एग्जाम्पल इसका पहले देखते हैं, जमी कंद। जमी कंद, जमी कंद यानी सूरन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जमी कंद जितने भी होते हैं, यानी जो सूरन होता है, घन कंद जो होता है, उसमें छोटे बड़े ट्यूबर पाए जाते हैं, बड पाए जाते हैं, जो कि विकसित होकर के आपका नया पौधा बना लेते हैं।
ठीक है। ये हो गया आपका घनकंद द्वारा। घनकंद के द्वारा आपका इसके बाद आपका नेक्स्ट है शल्ककंद। डी आपका है शल्ककंद। शल्ककंद, ठीक है। चलिए, शल्ककंद क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। शल्ककंद में जैसे आपका प्याज हो गया, ठीक है। शल्ककंद को हम इंग्लिश में बल्ब, ठीक है। प्याज, प्याज भी क्या है प्रकार का, उसका जो खाया पार्ट खाया जाता है नीचे बल्ब, क्या होता है प्रकार का स्टेम होता है, ठीक है। तो प्याज को अगर हम क्या करते हैं कुछ दिनों के लिए घर में रख देते हैं, ठीक है, अंधेरे कमरे में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, यानी कुछ की नमी उसमें बरकरार रहती है, बनाए रखती है, तो प्याज आपका वृद्धि करके नए पौधे में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्टेम द्वारा जन्म, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि आपका भूमिगत तल, भूमिगत तनी में कितने प्रकार कंद द्वारा होगा, प्रकंद द्वारा होगा, घनकंद द्वारा होगा, जमी कंद द्वारा होगा, सॉरी घनकंद द्वारा होगा, और आपका शलकंद द्वारा होगा, ठीक है। ये हो गया स्टेम के द्वारा जन्म। स्टेम में आपका भूमिगत तनी होगा, ठीक है। भूमिगत तने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अर्धवायवी तने। दूसरा आपका है अर्धवायवी तने, ठीक है। आपको बताया गया कि अर्धवायु तना क्या होता है, कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो आपका भूमि में कुछ होता है भाग, उसका कुछ क्या होता है मृदा के बाहर भी होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कौन कौन से इसमें पढ़ना है आपका। ये पहला आपका है ऊपर भूस्थल, ऊपर भूस्थल, ठीक है। यानी कि ऊपर भूस्थल इसको बोलते हैं रनर। एग्जाम्पल इसका है दूब घास। दूब घास आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फील्ड में होता क्या है कि घास होती है, दूब घास, वो मृदा जो होता है उसके ऊपर उगता है, और उग करके पूरे मृदा के ऊपर फैलता रहता है, वृद्धि करके फैलता रहता है, ठीक है। तो अब उसमें देखिए जो उसका जो तना होता है, अगर तने को हम क्या करें कट कर दें, तो आगे वाला तना आपका विश्व करके नया प्लांट बना लेता है। तो ये हो गया आपका ऊपरी भूस्थारी, जिसमें एग्जाम्पल क्या आपका है दूब घास। इसके बाद देखिए आपका है दूसरा, ऊपरी भूस्थारी के बाद दूसरा है भूस्थारी। भूस्थारी, ठीक है। भूस्थारी इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोलन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ठीक। ये क्या होता है भूमि पर ही होता है, और भूमि पर रेंग करके वृद्धि करता है। लेकिन जहाँ पे इसके जो भूमि होते हैं, यानी कि इसका जो स्टेम होता है, सही, इसका जो स्टेम होता है, अगर उसको भूमि पर पर्याप्त नमी मिल रही है तो वहाँ पे रूट्स निकल आते हैं, और रूट्स जहाँ पे निकलते हैं वहाँ पे आपकी नए शाखाएं वृद्धि करके प्लांट बना लेता है, ठीक है। ये हो गया आपका भूस्तरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका तनी के द्वारा खत्म हुआ। अब हम आते हैं, चलिए, इसमें वायवी तना है, ठीक है। वायवी तने में क्या होता है, वायवी तने में देखिए जो पौधा होता है, अगर हम इसी को देखें आगे तीसरा वायवी तना, तो वायवी तने में क्या होता है, जो पौधा होता है उसका स्टेम किसी भी कारणवश से, यानी जैसे आपका आधी तूफान आए उसमें क्या होता है, उसका तना अगर नीचे मृदा पर लेट गया या फिर टूट गया, टूट करके गिर गया, तो वृद्धि करके आपका उससे नया पौधा बन जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका वायवी तने द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तने द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बाय रूट। दूसरा आपका है स्टेम द्वारा हुआ, दूसरा आपका है बाय रूट, मतलब जड़ द्वारा, ठीक है।
देखिए जड़ द्वारा जो आपका जन्म होता है पौधों में जो कायिक जन्म होता है उसमें कुछ पौधे होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं अगर वो मृदा में पड़े रहे और उनको पर्याप्त नमी मिला तो होता क्या है उसके जड़ से ही नए पौधे का विकास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे शतावर। शतावर लोगों ने नाम सुना होगा। शतावर हो गया, ठीक है। जमीकंद, सॉरी, शकरकंद। शकरकंद, इसको हम सामान्यतः कंडा बोलते हैं, शकरकंद, ठीक है। डहेलिया, ठीक है। तो रूट द्वारा जन्म में पौधे के जो जड़ होते हैं उसमें फूड मटेरियल ज़्यादा स्टोर होते हैं, जैसे शतावर हो गया, शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया। तो इन सब के पौधों के जो जड़ होते हैं उसमें फूड मटेरियल ज़्यादा स्टोर होते हैं। जब उनको पर्याप्त नहीं मिलती है भविष्य में तो वो करते क्या है, वृद्धि करके उससे क्या होता है, नए शाखाएं निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं, शाखाएं विकसित होती हैं और पौधा आपका नया बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका बाय रूट। तीसरा देखते हैं आपका बाय लीफ। बाय लीफ यानी कह सकते हैं कि पत्ती द्वारा ना, कुछ पौधे की पत्तियां आपने देखा होगा, पत्ती द्वारा। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें हम तो इसमें आता है आपका अजूबा। अजूबा जिसको हम एक और नाम देते हैं, वही नाम अधिकांश में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अजूबा, ठीक। पौधे को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अजूबा। इसका इंग्लिश नाम क्या है, ब्रायोफिलम। तो अजूबा जो होता है, अगर इसका जो मानते हैं पौधा है, अजूबे का पौधा है, इसका ये क्या है, लीफ, ठीक है। ये पत्तियां हैं। तो अजूबे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं, थोड़ा सा ओल्ड हो जाती हैं, जब वो मृदा पे गिरती है, ठीक है, जब क्या होता है मृदा पे गिरती है, तो पौधे की पत्ती को अगर पर्याप्त नहीं मिल रही है नीचे से मृदा से, तो पौधे की पत्ती से ही आपका नई शाखाएं विकसित होकर के नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पत्ती के द्वारा जनन। पत्ती के द्वारा जनन ब्रायोफिलम यानी कि अजूबा में होता है। इसमें पत्तियां जो अजूबे के पौधे की जो पत्तियां होती, पुरानी पत्तियां, जब वह मृदा पर गिरती है तो मृदा पर पर्याप्त नमी और कह सकते हैं कि पोषक पदार्थ अवशोषित करके उससे आपका नया पौधा बन जाता है। लेकिन जब नया पौधा बनने को होता है तो पौधे की पत्ती जो गिरी होती है उसमें से क्या होता है, रूट्स निकल आते हैं। ये आपका हो गया जड़ और ये आपका नया पौधा बन रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, तना भी होगी और आपकी पत्तियां भी निकलेंगी, ठीक। तो ये हो गया आपका पत्ती के द्वारा जनन। तो ये था आपका पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। प्राकृतिक कायिक जनन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। देखिए कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है आपका, दूसरा आपका है आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वे टू डू प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल में मुख्यतः तीन प्रकार से जनन कराया जाता है पौधों में। सबसे पहला अगर देखें तो कलम द्वारा, कलम द्वारा। दूसरा आपका है दाब लगाकर,
दाब लगाकर लगाकर दाब लगाकर। और तीसरा जो है आपका, आपके सिलेबस के लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कलम द्वारा जनन और आपका दाब लगाकर जनन, इसके बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कक्षा 10 में ही या फिर कक्षा 11 में। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे अब हमको क्या लगाना है, गुलाब का पौधा लगाना है, तो हम करते क्या है, किसी भी गुलाब के जो पौधे होते हैं उसके तने को काट करके मृदा में लगा देते हैं, ठीक, कलम बना करके मृदा में लगा देते हैं, नए पौधे बन जाते हैं। क्योंकि मनुष्य करा रहा है तो क्या हुआ, आपका कृत्रिम कायजन हुआ। तो इसी प्रकार से दाब लगाकर क्या किया जाता है, मानते हैं कोई पौधा ऐसा है, ठीक है, मानते हैं पौधा है, ठीक, उगा हुआ है मृदा पर। अब यहाँ से कुछ शाखाएं होती हैं जो कि मृदा के आसपास लटकी होती हैं, ठीक है। अभी जो मृदा के आसपास जो शाखाएं लटकी होती हैं, झुकी होती हैं, उसी शाखाओं को हम क्या करते हैं और नीचे झुका देते हैं। इस शाखा को और नीचे झुका करके इस पर मृदा रख दिया जाता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे आपके नए रूट्स निकल आते हैं। और जब नए रूट्स निकल आते हैं तो हम कहते क्या है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, इस पौधे से एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दाब लगाकर, ठीक है। और एक होता है बूटी लगाना, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। बूटी, बूटी में क्या होता है, पौधे का, बूटी में दो पौधे की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें हम चलिए एक और कर दे रहे हैं, सीधी बूटी लगाना, ठीक है, बूटी लगाना। बूटी लगाने में क्या होता है, इसमें दो पौधे की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मानते पौधा ए है, एक पौधा आपका दूसरा ले लेते हैं बी पौधा, तो हम करते क्या है कि ए पौधे में या फिर बी पौधे में जो कलिकाएं होती है, जैसे आपके क्या है, बर्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका बर्ड है। पौधा एक ही जात का होना चाहिए, एक ही स्पीसीज को होना चाहिए बूटी लगाने में, ठीक। हम करते क्या है कि जब बूटी लगाते हैं तो पौधे का जो ये भाग होता है, इसका जो बड़ होता है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद इसको दूसरे पौधे, पौधे बी में ला करके इसको हम स्थापित कर देते हैं, ठीक है, ये लगा देते हैं। होता क्या है कि इसका जो लक्षण होता है, इस लक्षण वाला पौधा का जो गुण होता है, जो गुण होता है, वो आपका बी में चला जाता है। और क्या होता है, इसको हम देखिए, बूटी लगाने में हमको कुछ विशेष प्रकार के प्लांट हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जेबलिन हो गया, साइटोकाइन हो गया। तो इनकी सहायता से हम बर्ड को प्रत्यारोपित करते हैं। प्रत्यारोपित कर करके इसको हम क्या करते हैं, रस्सी की सहायता से या फिर विशेष प्रकार के कह सकते हैं कि कपड़े की सहायता से इसको बांध दिया जाता है। और ये जो बड होता है यहाँ पे जाकर के उसको कह सकते हैं दूसरे पौधे से, पौधे की शाखा से जुड़ जाता है और वृद्धि करके आपका नए पौधे का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये है आपका गोटी लगाना, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। देखिए, तो आपका सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। चलिए, सूक्ष्म प्रवर्धन में होता क्या है कि सूक्ष्म प्रवर्धन में सबसे पहले सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा जो पौधा बनाया जाता है या फिर जो नए पौधे बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा, वह काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे किस्म वाले होते हैं। और साथ साथ उन पौधा का भविष्य में वो पौधे क्या होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं, ठीक है। हेल्दी होने की वजह से जो पौधे में फल लगेंगे, जो बीज लगेंगे, उनमें पोषक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, बहुत अधिक होती है। चलिए शुष्क प्रवर्धन देखते हैं क्या होता है, कैसे किया जाता है शुष्क प्रवर्धन। सबसे पहले शुष्क प्रवर्धन को करने के लिए हमको एक पौधे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, छोटा बड़ा कोई पौधा हो।
तो पौधे में से हम क्या करेंगे, जैसे मानते हैं हमारा ये पौधा है, ठीक है, ये हमारा जो पौधा है आपको शायद दिखाई देगा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक ठीक। जो पौधा आपका ये है, इस पौधे को लेकर के इस पौधे की पत्तियों से, शाखाओं से, किसी भी भाग से हम कुछ कोशिकाओं को अलग कर देते हैं, ठीक है। चूंकि जो हमारा सूक्ष्म पौधा है ये क्या है, एक लेबोरेटरी प्रोसेस है, प्रयोगशाला के अंतर्गत किया जाता है। तो हम पौधे से कुछ कोशिकाओं को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि पौधे से कोशिकाओं को अलग कर लिया है, ये कोशिकाएं हो गई। अब इस कोशिकाएं जो हम अलग किए हैं, इन कोशिकाओं को कहाँ कर देते हैं, हम कहाँ रखते हैं, एक कल्चर मीडियम में, ठीक है। वही कल्चर मीडियम करने का मतलब ये, जो कोशिकाएं हैं इनको क्या करना है, ट्रांसफर्ड इनटू कल्चर मीडियम, मतलब कि इसको कहाँ रख दिया गया, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, कल्चर मीडियम में। अब ये जो कल्चर मीडियम होता है क्या, ये कल्चर मीडियम किसे कहते हैं, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम एक रासायनिक घोल होता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कि इस कोशिकाओं में, जो कोशिकाएं इसमें रखी जाती हैं, उन कोशिकाओं में रूटिंग, शूटिंग, सॉरी, जो कोशिकाएं हम इसमें कल्चर मीडियम में रखते हैं, उन कोशिकाओं में पहले क्या होता है, जब कल्चर मीडियम में रखा जाता है तो कल्चर मीडियम में रखने के वजह से या फिर कल्चर मीडियम के इफेक्ट से जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित होकर के, डिवाइड होकर के एक कोशिका का गुच्छा बना लेती हैं, ठीक है, ढेर सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है। और जब ढेर सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, कैलस, क्या कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को कैलस। अब जब आपका कैलस बन जाता है तो उस कैलस को हम पुराने वाले कल्चर मीडियम से निकाल करके इसको क्या करते हैं, किसी नए कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसफर्ड इनटू न्यू कल्चर मीडियम, ठीक है। तो कैलस को निकाल करके हम एक नए कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। जो नया कल्चर मीडियम होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, ठीक है। अभी देखिए कौन कौन से हार्मोन होना चाहिए वहाँ पे, ऐसे हार्मोन जो कि इस कैलस में या कोशिकाओं का समूह में रूटिंग प्रक्रिया, यानी जड़ निकलने के लिए, छूट निकलने के लिए, तना निकलने के लिए, पत्तियों को निकलने के लिए वह कल्चर मीडियम इस कैलस को प्रेरित करे, ठीक है। वही क्या होता है, यह कल्चर मीडियम होता है। यानी जो कैलस है उसको हम एक ऐसे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जो कि रूटिंग शूटिंग प्रक्रिया को, कैलस में रूटिंग शूटिंग प्रक्रिया को प्रेरित करती है, ठीक है। तो अब देखिए जब कैलस में आपका, कैलस को हम नए कल्चर मीडियम में रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, इस कैलस में से, जो कैलस होता है इसमें क्या होता है, नए पौधे बनने लगते हैं, ठीक है। छोटे बड़े क्या होते हैं, नए पौधे बनने लगते हैं। कई पौधे बनेंगे एक ही में, ठीक है, कई छोटे बड़े के नए पौधे बनने लगते हैं। तो एक पौधा देखिए नया पौधा बन गया, तो इस पौधों को हम क्या करेंगे, जो पौधा यहाँ पे बने हैं इस पौधे को यहाँ से हम प्लग करके, हटा कर, निकाल करके इसको हम एक गमले में लगाते हैं, ठीक है। पौधे को निकाल करके हम क्या करते हैं, एक अलग से गमले में लगाते हैं और लगा करके इसको हम वाह वातावरण, चूंकि प्रक्रिया कहाँ हो रही है, प्रयोगशाला में हो रहा है, ठीक है। पौधा जो नया बना है प्रयोगशाला में बना है, ठीक है, ऑप्शन सब सनलाइट में बना है। तो पौधा जो हम गमले में लगाए हैं इसको हम क्या करेंगे, बाह्य वातावरण से, यानी कि लेबोरेटरी के बाहर का जो वातावरण है उस वातावरण से हम धीरे धीरे अवगत कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, गमले में पौधा लगाया तुरंत उसको हम धूप में ले के रख दिए, छोड़ दिए, पौधा पर सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, नया पौधा नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको क्या है, अचानक से ज़्यादा उष्मा मिल रही है, ज़्यादा गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया, पौधा पर सूख जाएगा, ठीक है। इस पौधे को क्या करेंगे, हम प्रयोगशाला से निकाल करके धूप में पहले क्या करेंगे, हम 1 मिनट 2 मिनट रख करके फिर वापस प्रयोगशाला में रख देंगे। फिर क्या करेंगे, अब उसको हम टाइम जो होता है आपका बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए खेत, 2 मिनट के लिए खेत है, हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद उसको हम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसे रख करके उसको हम वायु वातावरण से अवगत कराते हैं, ठीक है। तो आपका नया पौधा बन गया, ठीक है। ये है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन प्रक्रिया को फिर से समझ लीजिए। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे की आवश्यकता पड़ती है, उस पौधे से हम कुछ कोशिकाओं को निकाल करके कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। कल्चर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम, ऐसा रासायनिक पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थों का घोल जो कि
इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। जब कोशिका विभाजन हो जाता है कुछ दिनों के बाद ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, तो कोशिकाओं के इन समूह को हम क्या बोलते हैं, कैलस। अब इस कैलस क्या करते हैं, इस पुराने वाले कल्चर मीडियम में से निकाल करके उसे एक नए कल्चर मीडियम में डाल देता है। अब जो नया कल्चर मीडियम होता है उसमें रूटिन शूटिंग प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हार्मोन उस कल्चर में रूटिन शूटिंग के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस कैलस से अनेक छोटे छोटे नए पौधे बन जाते हैं। इन पौधों को हम गमले में लगा करके वायुवातर से धीरे धीरे अवगत कराते हैं। ठीक, ये था आपका शुष्क आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए शुष्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये था आपका जीव में जनन का भाग 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अधिकांश लोगों ने कमेंट भी किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे कि समझ में आ रहा है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम अगर होता है तो बिना झिझके हुए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल कर के अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज के लिए भाग 3 में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए